गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है 14, दोनों में 14 नंबर का चैप्टर है जो आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, जिसमें मेन, मोड और मीडियन जो हमारा मेन टॉपिक है दोनों स्टैंडर्ड के लिए, 9th एज वेल एज 10th। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम मेन, मोड एंड मीडियन और कुछ क्वेश्चन क्लास के अकॉर्डिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो मैं कराने वाला हूँ ना, ये 9th में भी काम में आएगा, 10th में भी काम में आएगा, 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ के तो आए हो आप ये बात। तो ये जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ मेन, मोड और मीडियन, 9th स्टैंडर्ड में वो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैं स्पेशली बात करूं तो उसमें सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं, जो हमारा बेसिक है 9th स्टैंडर्ड का प्रीवियस स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए ये 1 मार्क्स में काम में आएगा। आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखना पास्ट ईयर्स के, तो मेन, मोड, मीडियन के जो बेसिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हो गए 9th स्टैंडर्ड वाले, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और 2, 3, 4 मार्क्स में वो क्लास वाले क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड में पूछते हैं। 9th में तो पूरे एक्सरसाइज आप लोगों को पता होगा। तो ये आज बेसिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके कुछ जो क्वेश्चंस करने हैं तो उसके पहले फॉर्मूला समझने पड़ेंगे। फॉर्मूला समझने में 2-3 मिनट लगेगी आपको। अगर फॉर्मूला समझ लिया तो आगे का काम आपके लिए एकदम टोटली इजी रहेगा। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला। व्हाट इज मीन? मीन दैट मीन्स एवरेज। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ all sum of all observations divided by number of total observations. That means, for example, first observation is x1, second is x2, third one is x3 up to xn observation divided by n. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सिग्मा x डिवाइड बाय n, और डिटेल में स्पेसिफाई करना है सिग्मा xi where I is equal to 1 to n. सेकेंड फॉर्मूला, मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है। मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें से मिडल में जो मिलेगा ना वो होगा मीडियन। मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने के बाद वी कैन फाइंड मोड। मोड दैट मीन्स मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन आइदर और मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज मिडल टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इसका टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज मिडल टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। मिडल टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ये मेरा सेंटेंस है, ऐसा कुछ याद रखने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। और इवन के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला, सेपरेटली फॉर्मूला मिलेंगे। मीडियन के लिए, मीडियन दैट मींस क्या भाई? सिंगल। जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद एग्जैक्टली मिडल में जो आता है वो है हमारा मीडियन। फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशंस है, तो दोनों साइड एक एक कट करते जाओ, तो एग्जैक्टली मिडिल में मिलेगा आपको 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन, है ना। 5 लेफ्ट साइड में गए, 5 राइट साइड में गए, और एक मिलेगा आपको कहां पे? सेंटर में, राइट। तो एग्जैक्टली मिडिल में मिलेगा कौन सा? 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके सर, इवन नंबर के मिले तो 12 मिले तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 मिले तो एग्जैक्टली मिडिल में कोई नहीं मिलेगा, बट जो मिडिल मोस्ट मिल रहे हैं वो दोनों का एवरेज निकालना है। 6th and 7th एग्जैक्टली मिडिल में मिलेंगे, उसका हम एवरेज निकालेंगे। दैट मींस मीडियन का फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n, वेदर इट इज इवन और ऑड। चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि n जो है वो ऑड दिया है। ऑड के लिए फॉर्मूला इजी है, वो फॉर्मूला है n प्लस, मीडियन का सिंबल है n, कैपिटल M, n प्लस 1 बाय 2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, नॉट n प्लस 1 बाय 2। n प्लस 1 बाय 2 वाला ऑब्जर्वेशन लिखना है हमको। ओके, एंड नेक्स्ट, इफ n इज इवन देन मीडियन इज एवरेज ऑफ 2 टर्म्स, मिडल मोस्ट 2 टर्म्स ऑब्जर्वेशंस। n बाय 2 हाफ कर दो,
n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूला आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन के साथ ही मैं समझाता हूँ इसका। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो आपको समझ में आ ही जाएगा व्हाट इज मीडियन, मिडिल टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं 5 ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, 8 3 2 7 9। ओके, तो इसमें मिडल मोस्ट कौन सा मिलेगा? मिडल मोस्ट टर्म 2 नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मिनिमम वैल्यू 3 है, लोएस्ट वैल्यू, देन 3, देन 7 8 एंड 9। सो मिडल मोस्ट वैल्यू कौन है? 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 5। देन फॉर्मूला यूज करो n प्लस 1, 5 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन 6/2, दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू 7 है। कितना है वो? 7 है, राइट। सिमिलरली अगर इवन नंबर के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, ओके, इवन नंबर के हमारे पास एग्जांपल है, तो ऐसा एक एक्सटेंड कर दो। मान लो कि यहाँ पे 10 है, समझ लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल 8 3 2 7 9 10, तो उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या मिलेगा? 2 3 7 8 9 10। तो फॉर्मूला रख दो इधर, n/2, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। सो मीडियन यहाँ पे मिल जाएगा, फॉर्मूला रख दिया। फिर यहाँ पे आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 7 और ये है 8/2, 7 + 8 15 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 7.5। तो ये पूरा पिक्चर है किसका? मेन मोड और मीडियन, जो 9th स्टैंडर्ड के बेसिक है और 10th स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन उसमें से आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम एमसीक्यू बेस भी जाएंगे और थ्योरेटिकल बेस भी जाएंगे। दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, 1 मार्क्स में कैसे लिखना है। एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है मीडियन का, ऐसे छोटे डेटा वाले 5 10 15 डेटा दे दिया है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रफली चेक कर लो, लिख दो, फिर इसका मिडिल टर्म लिख दो। इवन है तो 2 मिडिल टर्म मिल रहे हैं, उसके ऊपर बॉक्स बना के उसका एवरेज निकाल दो। फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली कर देंगे मिडिल मोस्ट दोनों का एवरेज। मोड क्या होता है? मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं रिपीट हो रहा है, तो मोड नहीं मिल रहा है, दैट्स नॉट एक्चुअली। अगर हमारे पास 2 मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं, 2 सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम? वो लिख देंगे। मोड के लिए अलग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी, इसके बाद ही। मीन में अगर सिंपली पूछे तो डायरेक्टली जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए 5 10 15 ऑब्जर्वेशन, सबका टोटल लगा दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला लिखने की कोई उसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मीन का, 1 स्टेप में 2 लाइन में हो जाएगा मोड का एंड मीडियन का। ओके, तो पहले काम करो, इतना लिख दो, फिर इसके बाद उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और मोड भी आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। लिख दीजिए इतना पहले।
ओके, अगर लिखना बाकी है तो वीडियो स्टॉप करके लिख देना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोड। फॉर्मूलाज रेडी हो जाने चाहिए सबके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। मोड क्या होता है देख लो, सिंगल मार्क्स डायरेक्टली 1 मार्क्स इसमें कवर हो जाएगा आपका। कि भी मोड क्या है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल दूं, असेंडिंग ऑर्डर में बोल दूं या वो बोल दूं, कोई भी आपको देख लेना है इसमें डायरेक्टली भी हो जाएगा 7 4 3 8 4। देख लो इसमें 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। टेली मार्क्स कर देते समझ में आ जाएगा। 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और कोई रिपीट हो रहा है, देखो 3 3 आ गया, 4 4 4 आ गया, 6 7 8 नहीं रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम कौन रिपीट हो रहा है, 4। सर इसमें 3 भी रिपीट हो रहा है, नहीं। मोस्ट अकरिंग मैंने वर्ड बोला है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। चलो इसमें सिम आगे कंटिन्यू करें, 3 4 6 7 4 3 8 4 3। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 3। तो इसमें 3 भी 3 टाइम आ रहा है एंड 4 भी 3 टाइम आ रहा है। डेट मीन्स दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा मोड के लिए। और एक आगे करते हैं, चलो 3 4 6 7 4 7 3 8 4 7 3 7। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, 3 1 2 3 टाइम आ रहा है, 4 1 2 एंड 3 टाइम आ रहा है, 7 1 2 3 ये निकाल देते हैं, 1 2 3 7 भी 3 टाइम आ रहा है। और कोई रिपीट हो रहा है, 6 8 नहीं। चलो तो इसमें क्या करें, 3 4 7 सबको कंसिडर करना पड़ेगा। सिंगल मोड, इसमें डबल मोड मिला, इसमें 2 से ज्यादा मोड मिले, 3 मोड्स। चलो ऐसा है तो 3 8 7 6 9 2 5। इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, 10 कर दो। तो ऐसे टाइप के बोर्ड के क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे, राइट। इतना लिख दीजिए। फिर 2-3 बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से, देखो ये जो हमारा लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस इसमें टॉप लेवल के आएंगे। लिख दीजिए इतना। ओके, बाकी तो वीडियो स्टॉप करके लिख देना। देखो मोड की प्रैक्टिस तो मैंने करवा दी, मोड में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मीन और मीडियन की प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ 7 10 16 20 एंड 27। चलो इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अगर 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में रिटर्न में आता है, 10 वालों को 1 मार्क्स में आता है ना, तो भी मेथड बतानी पड़ेगी। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अप टू x n डिवाइड बाय n। देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 x4 x5 divided by 5. x1 is 7 10 16 20 27 divided by 5। देखो इसको ऐड करने का कैसे है,
यूनिट प्लेस एक साथ ऐड कर दो, बाद में टेंस प्लेस एक साथ ले लो। इसमें गलती ना उसके आगे 07 लगा सकते हो, वरना 7 यूनिट प्लेस में भी चला जाएगा। अगर कुछ नहीं करना है तो एक काम कर लो, 7 10 16 20 27, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस लिखना है। 6 3 18 प्लस 2 यानी 20, 2 4 6 and 8, total is 80 divided by 5. So 80 divided by 5 कितना आंसर आएगा? 16. मीन इज 16. तो ये तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। चलो इसमें अगर ऐसा पूछे फाइंड मीन एंड मीडियन बोथ, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना एडिशन। चलो मीन अगर मुझे मीडियन फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड नंबर, असेंडिंग ऑर्डर लिख दो। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही दे दिया है, चलो अच्छी बात है। दोनों साइड एक एक कट ऐसा अज्यूम कर सकते हो, तो मिडल में मिला 16, सो 16 इज मीडियन। क्या मिलेगा इसमें? 16 इज मीडियन। मिडल टर्म of ascending order, that means n plus 1 by 2 observation, 6 divided by 2, that means third observation कितना है? 16 है। तो ये हो गया मीडियन। मोड इसमें कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा मोड में डैश आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लिख दीजिए इतना। चलो इतना मैंने करवाया। अब एक इवन नंबर का मीडियन फाइंड करने का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। लिख दीजिए फाइंड मीडियन ऑफ 54 32 19 36 29 44 21 27, इसका मीडियन फाइंड करना है। असेंडिंग ऑर्डर पहले लिख दो, नीचे लाइन करते जाना। लोएस्ट वैल्यू 19, फिर 21, नेक्स्ट आई थिंक 29 नहीं 27, नेक्स्ट 3 में 32 36, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 54। Here median is equal to middle term of ascending order. There are total 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन। दोनों साइड से कट मारते जाओ, मिडल मोस्ट मिलेगी दोनों, ये दोनों का एवरेज देखो 29। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में करना है तो ऐसे कर सकते हो, 29 30 के बीच में एक्सटेंड करो 30 31, ये दोनों का मिड आएगा 30.5, मिडल टर्म मिल गया, मीडियन मिल गया 30.5। फॉर्मूला से चेक करते हुए n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, n is equal to 8, 8 by 2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 में 1 ऐड कर दो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में है 29, ये है 32 डिवाइड बाय 2, 9 into 11 plus 1 3 and 3 6 डिवाइड बाय 2, सो 30.5, ये मिला आपको मीडियन। लिख दीजिए।
चलो नेक्स्ट, देखो आपको ये क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में दे रहा हूं मैं। फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 natural number, natural number that means starting from 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, first 10 prime numbers, first 10 multiple of 3, first 10 इवन नंबर्स। तो इतने डेटा का आपका मीन एंड मीडियन फाइंड करना है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं मैं, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इसके लिए आपको कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला या टेक्निक समझना पड़ेगा एडिशन फाइंड करने के लिए। 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100 ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला से हम यूज कर सकते हैं इसको। या तो कोई और टेक्निक से भी मल्टीप्लिकेशन 2 का पेयर बना के, इसमें हिंट देता हूं मैं, 2 का पेयर बना के आप भी सॉल्व कर सकते हो। या 10th स्टैंडर्ड में एक एपी करके चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, वो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इतना वर्क आपको ये करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिक क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हमारे, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपका बेस था, फाउंडेशन था, एकदम टोटली बेस था। इतना क्वेश्चंस आप लोगों ने आज मेन तो क्या अपना लेक्चर में देखा है आपने, सिर्फ मीन, मोड एंड मीडियन के फॉर्मूलाज और इसको कैसे यूज करना है वो बेसिक सीखा है। अगर बेसिक क्लियर है तो ही हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतना आपका वर्क रहेगा।